हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। अम्मा बाद, सदर मजलिस नकीब मिल्लत हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुहम्मद नकीबुर रहमान मुहम्मदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और साहिबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान साहिब ज़ीद मजदुहुम व अताल अल्लाहु उम्रहु और हज़रत अल्लामा डॉक्टर पीर अबुल हसन मुहम्मद शाह अल अज़हरी ज़ीद मजदुहुम और इस गुलशने इमाम अहमद रिज़ा और दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया के बानी मुहतमिम मुंतज़िम और रूह रवां हज़रत अल्लामा पीर महमूद हुसैन क़ादिरी चिश्ती ज़ीद मजदुहुम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ तशरीफ़ फरमा लायक़ सद इहतरामात व तकरीमात हज़रात अकाबिर अजिल्ला अफाजिल उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम खुतबाए अहले सुन्नत और इस इदारे के मुआविनीन सरपरस्त हज़रात, इसके मुहिब्बीन और मेरे तमाम शरीक महफिल दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज की मजलिस की मुनासबत से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। आपके खून को गरमाने के लिए, आपको के अंदर जज्बा और जोश पैदा करने के लिए क़िबला साहिबजादा साहब ने माशाअल्लाह शानदार खिताब किया। अब मेरा सादा सा खिताब होगा और सादा से अंदाज में चंद बातें आपसे करनी हैं। पहली बात ये कि ये अहाता जिनके नाम से मौसूम है वो हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रिज़ा खां क़ादिरी मुहद्दिस बरेली मुजद्दिद मिअत माजिया मिअत हाजिरा आतिया मुस्तक़बिला मुस्तमिर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मौसूम है और कहते हैं नाम ही काफ़ी है। जब नाम आ गया, मसलक भी आ गया, दीन भी आ गया, अकीदा भी आ गया।
वो इस खित्ते के मुसलमानों की पहचान बन गए, उन्वान बन गए, जान बन गए। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इन इदारों की ज़रूरत क्यों है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा। ये तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मुसलमान अपनी सनत, मईशत, तिजारत, हिरफत, ज़राअत, रोज़गार और मुलाजमत को छोड़ छाड़ कर कुल वक्ती दीन के लिए निकल खड़े हों, क्योंकि ये सारे शोबे भी मुआशरे की ज़रूरत हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया हैं। तो मेरे रब्बे करीम ने फरमाया, फ़लौला नफ़रा मिन कुल्ल फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा। तो पर ऐसी मंसूबाबंदी क्यों नहीं हो जाती कि हर गिरोह, हर कबीले, हर बिरादरी, हर कस्बे, हर इलाके, हर मुल्क से कुछ लोग एक गिरोह चुनीदा सिलेक्टेड अपने आप को फुल टाइम कुल वक्ती दीन के लिए वक्फ करके मैदान अमल में निकल आए। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, इसलिए नहीं कि कव्वाल पैदा हों, नातख़्वां पैदा हों, बेअमल और बदअमल आमिल पैदा हों, ये तो खुदरो चीज़ है। मेरे रब ने फरमाया कि दीन को किसकी ज़रूरत है? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। मेरे रब ने फरमाया कि मेरे दीन को हर दौर में तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, दीन के स्पेशलिस्ट, दीन के एक्सपर्ट, हमारे मुफ्ती शेर अली खान साहब भी तशरीफ़ फरमाए, तो फ़क़ीह की ज़रूरत है दीन को। और ये भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन की फ़क़ाहत के लिए, सिक़ाहत के लिए, महारत के लिए चुन लेता है। इसलिए रब्बे कायनात ने बताया कि उलमा की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। कपड़ा चाहिए तो टेक्सटाइल मिल लगाओगे, लोहा चाहिए तो आयरन मिल लगाओगे, पेट्रोल चाहिए तो रिफाइनरी लगाओगे। तो अगर फुक़हा चाहिए, उलमा चाहिए, सुलहा चाहिए, अत्क़िया चाहिए, तो फिर आपको ये दीन की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ये मदारिस कायम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से उलमा पैदा होंगे, यहाँ से वो गिरोह, वो तबका पैदा होगा जो पूरे मुआशरे का फर्ज किफाया अदा करेगा। कि लियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ताकि जब पलट कर आलिम व फाजिल बनकर अपनी कौम में जाएं तो उन्हें अल्लाह के अजाब से डराएं। क्यों? लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए। जब दीन की बका के लिए, दीन की नुसरत के लिए, दीन के इर्तिक़ा के लिए इन मदारिस व जामियात की ज़रूरत है,
तो फिर हर मुसलमान की ड्यूटी है कि इन मदारस के साथ खड़ा हो जाए, इनका मुआविन बने, इनका सरपरस्त बने, इन इदारों को चलाए, इन उलमा का मददगार बने। ये उम्मते मुस्लिमा की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो 2 हल्के बने हुए थे, एक जिक्र फिक्र का और एक तालीम व ताल्लुम का। आपने फरमाया कि किलाहुमा अला खैर, दोनों ठीक है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस हल्के में जाकर बैठे कि जो दीन की तालीम और ताल्लुम का काम कर रहा था। आपने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, लेकिन ये मत समझना कि तालीम और ताल्लुम और जिक्र व फिक्र ये 2 मुतज़ाद चीजें हैं, ये दोनों जमा हो जाती हैं। लिहाजा हमारे वो मराकिज़ रुश्द व हिदायत कि जहां पर जिक्र व फिक्र भी है, दीन की तालीम और ताल्लुम भी है, जैसे ईदगाह शरीफ के बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं और हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, तो वो हमारे सर आंखों पर है। उनका इकराम, उनका एहतराम, उनकी अकीदत हमारे ईमान का तकाजा है कि हम सबको उनके साथ खड़े होना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उग़्दु आलिमन, तुम्हारे लिए पहला ऑप्शन, पहली प्रायोरिटी ये है कि आलिम बन जाओ, और मुतअल्लिमन, या फिर मुतअल्लिम इल्म सीखने वाला बन जाओ, और मुस्तमिअन, या ऐसी मजालिस मुनक़िद करके उलमा के मवाइज़ को सुनने वाले बन जाओ, और मुहिब्बन, या उनसे प्यार करने वाले बन जाओ। वला तकुन खामिसन, कोई 5वां ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ये आपकी अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पर बयान किया है। ये भी कि दीन का इल्म हम अल्लाह की रजा के लिए हासिल करें। याद रखना, किसी काम का जाहिरन सही होना काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो नीयत कार फरमा है उसका भी दुरुस्त होना जरूरी है। फरमाया कि मन तअल्लम इल्मन युब्तगा बिही वजहुल्लाह लिअरदिम मिनद दुनिया लम यरिह राइहतल जन्नह, जो दीन का वो इल्म हासिल करेगा कि जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हासिल करना चाहिए, वो किसी दुनियावी मकसद के लिए हासिल करेगा तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। फरमाया कि मन तलबल इल्म लियुजारी बिहिल उलमा, जो इल्म दीन इसलिए हासिल करेगा कि उलमा से मुनाजरा करे, उसकी शोहरत के डंके बज जाएं, और लियुमारी बिहिस सुफहा, या बेवकूफ़ों को कटहुज्जतियों में मसरूफ रखे, और लियसरिफा वजूहन नास इलैहि, या लोगों के रुखे अकीदत को अपनी जानिब फेरे, तो अदखलहुल्लाहु नार, ये इल्म से जहन्नम में ले जाएगा। तो इल्म सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा की रजा के लिए हासिल करना चाहिए, और घबराना नहीं चाहिए कि अगर हम रज़ा इलाही और रज़ाए मुस्तफ़ा को अपना मकसूद बनाएंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी, दुनिया आपके पीछे चलेगी। इन बुजुर्गों को आप देख रहे हैं ना। और मैं ये भी उलमा से कहता हूं, आजकल ये बीमारी हो गई है
कि इस मजलिस में आओ तो उसकी मर्जी का माल फेंक दो, दूसरे में जाओ तो उसकी मर्जी का माल फेंक दो। इसको नजरिया अकीदा नहीं कहते, ये तो दीन हुकुम दीनार हुकुम। इसलिए बातिल के कई चेहरे हो सकते हैं, हक का एक ही चेहरा होता है। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयान है, हक व बातिल न कर कबूल। इसलिए दीन मार्केटिंग के लिए नहीं होना चाहिए। मैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने उस डिवीजन के खुतबा की तरबियत के लिए बुलाया था। तो मैंने उन खुतबा और उलमा से कहा कि मैंने एक मार्केटिंग एक्सपर्ट से पूछा कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हो मार्केट में, तो आपकी साइंस क्या होती है? उन्होंने कहा कि हम ऑडियो विजुअल इश्तिहारात बनाते हैं। साइंस ये होती है कि जो उस इश्तिहार को सुने, जिसकी नजर पड़े, वो ये समझे कि इसको खरीदना मेरे मफाद में है। अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो खसारे में रह जाऊंगा। तो मैंने कहा कि हमने अपने आप को अल्लाह के हुजूर दीन की मार्केटिंग के लिए पेश किया। तो फिर अगर हमारे दामन पर दाग होगा, धब्बा होगा, हमारे किरदार में झोल होगा, तो वो कहेंगे कि ये जो पैगाम दे रहे हैं ये ऐसी प्रोडक्ट बनाता होगा जैसे ये खुद है। तो इसलिए उलमा की नामूस के साथ दीन की नामूस वाबस्ता है। उलमा के वक़ार के साथ दीन का वक़ार वाबस्ता है। उलमा दीन का चेहरा है, दीन की पहचान है, दीन का उन्वान है। आप मुझे बताएं कि आप मजलिस में जाते हैं, हमारे यहाँ तो नमाज पढ़ते हैं तो करोड़पति भी होते हैं, लखपति भी होते हैं, आपका हाथ चूमते हैं। क्या कोई आप हसीन आलम है इसलिए आपका हाथ चूमते हैं? वो हमें नहीं चूमते, अजमत दीन को चूमते हैं। तो जो दीन हमें ये इज्जत दे, ये वक़ार दे, तो हमें उस दीन के साथ वफा करनी चाहिए। हमारे अल्लामा साहब ने ये इमाम अहमद रजा के मिशन का मरकज बनाया है। आपके विसाल को 104 साल हो गए हैं। आपने अपनी जिंदगी में 12 निकाती एजेंडा मंशूर दीन के इर्तिका का, मसलक के इर्तिका का पेश किया। तो पहला फरमाया कि उलमा का इत्तिफाक, क्योंकि अगर मिशन एक है, मकसद एक है, धोखा नहीं है, इखलास है, खोट नहीं है, तो एक मिशन के अलमदारों को तो यकजा होना चाहिए। फरमाते हैं कि वो यहाँ मफकूद, तो 110 साल पहले मफकूद था तो आज मौजूद है। फिर फरमाया कि उमरा का इन्फाक लिवजहिल खल्लाक, कि उलमा उमरा खर्च करें तो बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या क्या दिया। तुनफिकु यमीनुहु मा ला तालमु शिमालुहु, क्यों? कि उसने सिला तो वहां जाकर लेना है, खालिक की रजा के लिए। वो फरमाते हैं जब मैं अहले सुन्नत के हालात को देखता हूँ,
मरासो ज़ेस्त अंदर दिल, अगर गोयम ज़बां सोज़द। अहले सुन्नत के हालात को देखकर दिल में ऐसे शोले बुलंद होते हैं जज्बात के, जबान पर लाऊं तो जबान जल जाए। अगर दम दरकशम तरसम के मगज़े उस्तुखां सोज़द, अगर सांस को रोकता हूं, जज्बात को जबान पर नहीं लाता, तो खदशा है कि इसकी तपिश से हड्डियां तो क्या उनका गूदा तक जल जाएगा। वो जो उर्दू शायर ने कहा, अगर सच कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, अगर चुप रहता हूं कलेजा मुंह को आता है। आज सच बोलना मुश्किल हो गया, पूरा सच बोलना तो बहुत मुश्किल हो गया। हर एक का अपना अपना सच है। इसलिए सिर्फ हुब्बे रसूल के अशार पढ़ने से, खिताब करने से बात नहीं होगी कि हमारे होते हुए ये कहा जाए कि तारीख पार्टी कोई भी हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी मर्जी जिसे लीडर बनाए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तारीख के खुशनसीब वालिदैन हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे, और उसके 1450 साल बाद उन्होंने एक साहब के वालिदैन का नाम लिया। फिर फरमाया कि तारीख का खुशनसीब फर्जंद ताजदार कायनात थे, और उसके बाद पूरी बीच में तारीख खत्म। उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम, औलियाए कामिलीन, सब खत्म। फिर खान साहब, अब जब हमने गिरफ्त की, कहा वो तो बच्चा था। हमने कहा बच्चा नहीं, बच्चे के मुंह में ये अल्फाज किसने डाले, उसको लाओ सामने। और जो ये सुनकर तालियां बजा रहे थे, दुनिया ने देखा, वो जवाब दे हैं। तो पार्टियां रखो, नूर जहां पूरे हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर की बीवी थी। एक मरहले पर नूर जहां ने कहा, तू मरा दिल न दादई, जहांगीर तूने मुझे दिल नहीं दिया था। उसने कहा कि दिल दादम ईमान दादम, दिल दिया था ईमान नहीं दिया। तो आपने मरना है कि नहीं मरना, कब्र में जाना है कि नहीं जाना, हशर में जाना है कि नहीं जाना, ताजदार कायनात के सामने पेश होना है कि नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है कि नहीं। तो दीन का सौदा न करो, ईमान का सौदा न करो, ये दिन तो गुजर जाएंगे। आगे आने वाला जो दौर है वो मुश्किल है। इसलिए इन मदारिस की जरूरत है कि जहां हक पढ़ाया जाता है, हक बताया जाता है, और डंके की चोट पर हक कहा जाता है। कोरोना के जमाने में हरमैन तय्यबैन समेत पूरी दुनिया की मस्जिदें बंद हो गई। हमारे सदर वजीर आजम ने बुलाया, वजीर मद महमूर फलां जी, सऊदिया से फतवा आ गया, अजहर से आ गया, शाम से आ गया, बगदाद से आ गया, मस्जिदें बंद करो। हमारे भी कुछ लोगों ने साथ दिया। हमने कहा कि वो फतवे रियासत की गुलामी में हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान का फतवा चलेगा जो मुस्तफा की गुलामी में है।
यहाँ की मसनद तदरीस, मुसल्ला इमामत, मिंबर खिताबत और मसनद खिताबत ये रियासत की गुलामी में नहीं है, ये ताजदार मदनी की गुलामी में है। इसलिए कलमा हक कहना होगा और दीन के साथ खड़े रहोगे तो दीन आपको गिरने नहीं देगा। ये सारे नौजवान उलमा को मेरा मशवरा है, मेरा पैगाम है कि दीन के साथ खड़े हो जाओ, दीन से वफा करो, दीन के साथ टांगों से माजूर भी खड़ा हो जाए तो तवाना टांगों पर चलने वाले लाखों उस पर कुर्बान हो जाए। इसलिए मेरा तमाम मुसलमानों को दो टोक पैगाम है, वाज़े पैगाम है कि इस वक्त जो दीन के तकाजे हैं उनको समझो, दीन पर पहरा दो। यहाँ इस्लामाबाद में मेरियट में एक कॉन्फ्रेंस थी, एक एनजीओ की बेगम ने कहा कि मौलवियों को किसी ने इस्लाम का ठेका नहीं दिया, कुरान को हम भी समझ सकते हैं, हर एक समझ सकता है इस्लाम को। तो आखिर में मेरी बारी आई तो मैंने कहा बीबी आपको किसी ने गलत बताया है कि मौलवी ठेकेदार होते हैं, हम ठेकेदार नहीं है दीन के, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि हम दीन के चौकीदार हैं और चौकीदार की ड्यूटी है कि जब कोई इमारत में नकब लगाए तो उस बाजू को तोड़ दे, उस हाथ की शौकत को तोड़ दे, क्योंकि तुम्हें अल्लाह पाक ने निगहबान बनाया है, इस दीन का चौकीदार बनाया है। तो इसलिए हमने दीन की चौकीदारी का फरीज़ा अंजाम देना है। इसी का खाते हैं, इसी का पहनते हैं, यही हमें काम आएगा दुनिया में और आखिरत में। दूसरा मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम हज करके भी आते हैं, उम्रे करके भी आते हैं, रमजान भी गुजार देते हैं, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। अरबी में कहते हैं अलान कमा कान, जैसे उससे पहले थे ऐसे अब है। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन हज हज्जन मबरूरा रजा कयौमिन वलदत उम्मुह, जिसने मकबूल हज किया वो बैतुल्लाह से जब पलट के आएगा तो गुनाहों से इस तरह पाक होगा जैसे उस दिन पाक था जब मां के बतन से पैदा हुआ था। और कुरान में है अक़िमिस्सलाह, नमाज कायम करो, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। आपने फरमाया कि पहचान तो अल्लाह ने कुरान में बता दी है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर तुम नमाज पढ़कर बेहयाई और बुराई से रुक गए हो तुम्हारी नमाज कबूल होगी, और अगर तुम्हारे लक्षण वही हैं, करतूत वही हैं, तो तुमने एक रस्मी इबादत अदा कर दी। इसीलिए इस कौम ने हर चीज ठेके पे दे दी है। तौबा जो है उसका ठेका भी नाथखान को दे दिया। स्टेज पे बिठा दो, स्टूडियोज में बिठा दो, क्या मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो।
अगर बेगमात हैं तो सर पे दुपट्टा रख लेंगी, पूरी कौम की तौबा हो जाएगी। अरे बाबा, ये तौबा कहां से आ गई? तौबा ऊपर से नहीं ठोसी जाती, अंदर से जनरेट होती है, अंदर से पैदा होती है। तौबा नाथा को ठेके पर नहीं दी जाती। तौबा के लिए तो दिल हिल जाता है। तो फरमाया कि पहला, तौबा के 6 स्टेज हैं। पहला एतराफ़ गुनाह, हमारे अदालती ज़बान में कन्फेशन कहते हैं, कि अपने दिमाग में अपनी जिंदगी की फिल्म चलाए और देखे कि क्या क्या करतूत किए हैं, फिर एक एक का एतराफ करे। तो मेरे आका ने फरमाया, मने तरफ ज़म्बहू सुम्मा ताबा ताब अल्लाहु अलैह। जिसने अपने गुनाह का अपने रब के हुजूर एतराफ किया, फिर तौबा की, उसकी तौबा अल्लाह कबूल फरमाए। तो गुनाह का तो एतराफ भी नहीं किया। तौबा के माने पलट आने के हैं, रुजू करने के हैं, शिर्क से तौहीद की तरफ, कुफ्र से इस्लाम की तरफ, निफाक से ईमान की तरफ, फिस्क व फजूर से सालिहियत की तरफ। इस सफर का नाम तौबा है। एतराफ गुनाह के बाद अपने रब के हुजूर शर्मिंदा हो कि मैं तेरा बंदा होकर तेरी नाफरमानी करता रहा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन नदम व तौबा, अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा होना ये तौबा है। उसके बाद माफी मांगना। आजकल एक और ड्रामा है, जब लीडर टाइप के लोग सारे जो मुंह में आता है बकते हैं, फिर कहते हैं कि मेरी बात से किसी की दिलादारी हुई हो तो माजरत पेश करता हूं। माजरत नहीं, माजरत तो कहते हैं उज़्र पेश करना, जस्टिफाई करना। जब ग़ज़वे तबूक में 80 से के लगभग लोग नहीं शरीक हुए थे, तो हुजूर जब मदीने मुनव्वरा के करीब आए तो रब ने फरमाया कि या तज़रून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम, जो नहीं आए थे जिहाद में, जब आप जाएंगे तो उधर पेश करेंगे। बीवी बीमार थी, बच्चे बीमार थे, खेतों की तरफ चला गया था, फलां तिजारत के लिए चला गया था। फरमाया कुल ला तातज़िरू, आप बता दें ये उधर नहीं चलेंगे। क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर की बात हमें बता दी है। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तो उज़र नहीं है, मुआफ़ी। मुआफ़ी गैर मशरूत होती है। तो फरमाया कि एतराफ़ गुनाह, नदामत, मुआफ़ी और फिर तलाफी भी है, कंपनसेशन। नमाजें कज़ा की हैं तो पढ़ो, रोजे कज़ा किए हैं तो रखो, ज़कात बरसों की नहीं दी तो दो, हज अदा नहीं किया तो करो, किसी का हक मारा है तो लौटा दो, तलाफी करोगे। ज़बानी लिप सर्विस नहीं चलेगी। फिर फरमाया कि अल्लाह से पैमाने वफा बांधो कि अब तेरा बंदा बन के रहूंगा, अब तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। और इस पैमाने वफा पर भी कायम रहना बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह से तौफीक भी मांगो कि या अल्लाह, मैं आजिज़ होकर तुझसे जो पैमाने वफा बांध रहा हूं, इस पर मुझे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। ये वो तौबा है कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे गुनाह किया ही नहीं है। फरमाया कि वल्लज़ीना ला यदूना अल्लाह मअल्लाह यदूना मअल्लाह इलाहन आखर, कि मेरे महबूब बंदे वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती
हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक, कत्ल ना हक नहीं करते, बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा वो गुनाह से दो चार होगा और उसका अजाब डबल ट्रिपल मल्टीपल 10 गुना 20 गुना 100 गुना बढ़ता जाता रहेगा। वयखलुद फीही मुहाना, उसमें जलील और रुसवा होकर हमेशा रहेगा। इल्ला मन ताबा, मगर जो सच्ची तौबा कर ले, वह आमन और ईमान ले आए, वह आमिल अमलन सालिहा, उस पर कारबंद रहे, तो गुनाहों का माफ करना तो मामूली बात है। अल्लाह फरमाए फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देगा। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि लफ्ज़ तौबा न जरूरी न काफी, यानी अगर इस रूहानी अमल से जो अंदर से जनरेट होता है इससे आप गुजरे हैं तो तौबा का लफ्ज़ भी जबान पर न लाएं, कोई मसला नहीं। और अगर इस रूहानी अमल से नहीं गुजरे तो सुबह से लेकर शाम तक तौबा तौबा करते रहे, नातखानों को भी बिठा दे, वो काफी नहीं है। इसलिए इन मजालिस में आने के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली तो आनी चाहिए ना। अगर हम वही करतूत जो पहले हैं वो जारी रखें तो हमने क्या हासिल किया। इसी अल्लाह ने फरमाया इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना अस्सूअ बिजहाला, कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाना अपने जिम्मे करम पे ले रखा है जो नादानी में गुनाह कर बैठते हैं। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर जल्दी जैसे एहसास होता है तौबा कर लेते हैं। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, उनकी तौबा को अल्लाह कबूल फरमाता है। वलैसत तौबतु, उनकी तौबा कबूल करना अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर नहीं लिया। या मलून सय्यात, जो गुनाह करते चले जाते हैं। हत्ता इदा हदरा अहदहुमुल मौत, जब मौत सर पे आ खड़ी हो, कुछ गैबी निशानियां नजर आए, क़ाल इन्नी तुब्तु अन, कहे कि अब मैं तौबा करता हूं, अब दरवाजा बंद हो गया। इसलिए कोई खान आजम तो दूर की बात है, मेरे आका की मजलिस बरपा थी, एक शख्स का गुजर हुआ, आपने साहबा से पूछा इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा ऑर्डिनरी आदमी है, मामूली सा बंदा है। इन क़ाल ला युस्मा, अगर कोई बात कहे तो तवज्जो से सुनी न जाए। व इन ख़तब ला युनकह, अगर निकाह का पैगाम दे तो कबूल न किया जाए। कुछ देर के बाद एक और बंदे का गुजर हुआ, मेरे आका ने फरमाया कि इसके बारे में क्या ख्याल है। ने कहा कि ये बड़ा रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ आदमी है। इन क़ाल युस्मा, कोई बात करे तो तवज्जो से सुनी जाए। व इन ख़तबा युनकह, किसी के यहाँ निकाह का पैगाम दे तो फौरन कबूल कर लिया जाए। मेरे आका ने फरमाया कि थोड़ी देर पहले जो तुम्हारी नजर में मामूली सा सादा सा बंदा गुजरा था, इस बाद वाले से अल्लाह की जमीन भर जाए उस फकीर के बराबर नहीं हो सकता। खाक सारा ने जहारा बहकारत मनगर, तू ची खबर के दनी गर्द सवारे बादशाह। इसलिए मैंने हजरात की मजलिस में परसों भी अर्ज किया था कि इस्लाम क्या है। पहले है तखलिया, अगर आपने रंग चढ़ाना है, अगर आपने दीवार पे रंग किया है और रंग बदलना है, उसी के ऊपर कोट फेर दोगे तो चंद दिनों में पोपड़ी बन के गिर जाएगा। पहले स्क्रैच करोगे, खुरचोगे, बट्टी मारोगे, चिकना बनाओगे,
फिर नया रंग चढ़ाना चाहोगे तो चढ़ जाएगा। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। तो अगर अपने कल्ब पर कल्ब और लोहे दिमाग पर अल्लाह और उसके रसूल का रंग चढ़ाना है तो पहले जो गुनाहों के दाग धब्बे हैं उनको खुरच कर साफ तो करो, तखलिया करो, फिर तहलिया करो, मुज़य्यन करो उसे, फिर तजलिया करो, उसको जिला बख्शो, फिर तस्फिया करो, उसमें मजीद सफाई पैदा करो, फिर तज़किया करो, उसको मुज़क्का कर दो, फिर इरफान आएगा, फिर एहसान आएगा, फिर अल्लाह का रंग चढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि गुनाहों की पोटली भी सर पे उठाए चले जाएं और साथ नेकियां भी समेटते चले जाएं। दोनों सौदे एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, आपकी जिम्मेदारी है कि इन इदारों के साथ जुड़ें। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कभी बाहर से टेलीफोन करते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने अगर आपको 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा अल्लाह के दीन को लौटा दो। पहला काम तो ये है। अगर 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा अच्छा उम्मती बनने के लिए अल्लाह के हबीब को लौटा दो, इन मदारिस में लाओ। अगर नहीं दिए तो जिन माओं ने अपनी गोद में ये बच्चे पाल कर अपने दीन के लिए दिए हैं, इनको गोद ले लो, इनके सरप्रस्त बन जाओ। मुझे कहते हैं आलिम बनने के लिए, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये माना चाहिए। हम बजाय भी देते हैं मुफ्ती बनने के लिए। हाफिज बनने के लिए भी आजकल 7,000 चाहिए। ये जो आप महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? इदारों पर महंगाई का असर कोई नहीं है। यहाँ गैस के बिल नहीं आते, यहाँ बिजली के बिल नहीं आते, यहाँ जरूरत की चीजें नहीं होती, यहाँ काम करने वाले जो तालीम देने वाले हैं उनका पेट नहीं, उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन इस मजलूब कौम का हाल ये है कि एक रात में आर्टिस्ट नाखां को, इस पंजाब में मैंने सुना है कि लाख लाख रुपए दे देते हैं, और जो पूरा महीना मसनद पे बैठकर अल्लाह के कुरान की तफसीर बयान करे, अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करे, उसको आप साल में इतना ना दें। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये इश्क़ रसूल है, ये मोहब्बत दीन इलाही है। तो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, इन मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन बन जाओ, सरप्रस्त बन जाओ। जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है वो 10 की सरप्रस्ती ले, 20 की ले, कम दिया है 5 की ले, कम अज कम 1 की तो ले ले। मैं हासिलपुर में गया, मदरसे का प्रोग्राम था, तो मोहतरम साहब ने बताया कि तलबा बहुत आ रहे हैं, सर्दियों के दिन थे, लेकिन रज़ाइयाँ नहीं हमारे पास। ऐसा ही बड़ा मजमा था। मैंने कहा इनको डूब मरना चाहिए। हर एक की जेब में 2-2 मोबाइल रखे होंगे, उसके लिए पैसे हैं। और तुम्हारे घर में अगर 6 आदमी हैं, 6 के लिए रजाई है, तो एक 7वीं लेकर मदरसे के एक तालिब इल्म को दे दो। अपनी 6 बच्चों के जोड़े लेते हो तो 7वां अल्लाह के रसूल के मेहमान के लिए ले लो। नजदियो कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया, वालादत ने फरमाया था, तो जिसका कलमा पढ़ रहे हो उनके मेहमान यहां बैठे हैं, उनकी सरपरस्ती करो। मगर आपका हाल तो यह है कि लंगर के बगैर आप जलसों में नहीं आते। जब तक पुलाव ना हो,
कौरमे की देगे ना हो। मैं एक मरतबा एक और साहब के जलसे में गया, सारे खाते पीते लोग, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी कई किलोमीटर। गुफ्तगू खत्म हुई, न पुलाव, न कौरमा, न शरबतें, सारे उठे अपने अपनी गाड़ियों में बैठे चल दिए। तो जो तबका दीन के लिए 2 घंटे पुलाव और कौरमे के बगैर न कुर्बान कर सके, ये दीन के लिए गले कटाएंगे और क्या कुर्बानी देंगे आप? इसलिए यहां से ये अज़्म करके उठो, जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है कि वो अल्लाह के दीन के इन मेहमानों के मुशफ़िक़ बन जाएं, मुरब्बी बन जाएं, सरपरस्त बन जाएं, उनका बोझ भी उठाएं, उनके असाज़ा का बोझ भी उठाएं और इतना दें कि वो सुबह से लेकर शाम तक दिल लगी से काम करें। उन्हें माश की फिक्र ना हो कि घर जाऊंगा तो बीवी आगे से मुतालबात की फहरिस्त लिए खड़ी होगी। इसलिए हमारे मुल्क में जो दीन बाकी है और ये सूरतें बाकी हैं, ये अहले दिल की कुर्बानियों से बाकी हैं, ये कुछ दीनदार लोगों से की मोहब्बतों से बाकी हैं। वरना अज़हर में, काहिरा में, शाम में, बगदाद में कोई क्लीन शेव भी खुतबा बैठ के दे देगा, लोग कबूल कर लेंगे। तुर्की में, क्या यहाँ पाकिस्तान की देहात में कोई कबूल करेगा? बोलो। तो ये रसूख, ये तसल्लुब, दीन में पुख्तगी, ये इन मदारिस की वजह से है, इन उलमा की वजह से है, इन बुजुर्गों की वजह से है। इसलिए दीन को बचाना है तो इन अकाबिर उलमा, बुजुर्गों और जो सही पीराने तरीक़त हैं उनके साथ वाबस्ता होकर रहो, उनके साथ जुड़कर रहो, ताकि आपका दीन भी महफूज रहे, आपके आने वाली नस्लों का दीन भी महफूज रहे। वरना ये जो सोशल मीडिया है, स्मार्ट मोबाइल है, नेट है, लैपटॉप है, ये शैतान के जाल हैं। अगर आप अपनी बेटी को, नौजवान बेटे को देंगे और वो खलवत में बैठा होगा और उंगली घुमाएगा, तो मुझे बताओ कि जवान जज्बात को इश्तियाल नहीं आएगा? तो मैं इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को अगर आपने स्मार्ट मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट देना है तो उनसे कहो कि कॉमन रूम में बैठकर इस्तेमाल करो। ये यहां देखा था कि बड़े लोगों की बच्चियां जाके नाचती थीं, फिर अगलों ने ज़िबा कर दिया। तो जब हम मुतवज्जी करते हैं, वो शायर ने कहा था कि मगस को बाग में घुसने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा। कि अगर तुम्हारे फूलों के बाग में शहद की मक्खी आएगी, रस चूसेगी, जाकर अपने छत्ते में शहद उगलेगी और फिर उस शहद निकालने के बाद जो मोम पीछे रह जाएगा उसको लोग शमा की सूरत में जलाएंगे और फिर परवाने उसके गिर्द टिमटिमाएंगे और फिर मर जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये बताया कि बुराई के रास्तों को बंद कर दो, सुराखों को बंद कर दो, अपनी और अपनी औलाद के दीन, ईमान, अकीदे और अमाल की हिफाजत करो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन, के उनके दस्तारबंदी भी है और फिर